गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, ठीक है। और इंग्लिश रीडर में अब आपका न्यू चैप्टर है लेसन नंबर 8 और चैप्टर नेम इज़ एंड्रोकल्स एंड द लॉयन, ठीक है। ये एंड्रोकल्स एक मैन है, उसका नाम है, और एक लॉयन एक शेर की उसकी कहानी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट 1800 ईयर्स एगो देयर वॉज अ क्रूअल सिस्टम कॉल्ड स्लेव ट्रेड इन रोम, यूरोप। तो ये कितने साल पहले की बात है? 1800 साल पहले, बहुत पहले की बात है। और एक बहुत ही क्रूअल सिस्टम था, मतलब ये बहुत ही बेकार सिस्टम था, क्रूर सिस्टम था, जिसको क्या कहा जाता था? स्लेव ट्रेड। मतलब स्लेव मतलब होता है सर्वेंट, गुलाम बना कर रखते थे लोगों को। कहाँ पर था वो? रोम में और यूरोप में। जो रिच और वेल्दी पीपल थे वो लोगों को खरीदते थे, ठीक है। जैसे कि एनिमल, जानवरों को ख़रीदा जाता है ना, वैसे उनको वो खरीदते थे और उन्हें स्लेव बनाकर रखते थे। स्लेव मीन सर्वेंट। सच पीपल वर इल ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, और उन्हें गुलामों की तरह उनके साथ ट्रीट, मतलब उनके साथ व्यवहार किया जाता था, बिहेव किया जाता था। दे हैड टू वर्क डे एंड नाइट फॉर देयर मास्टर, और उन्हें अपने मालिक के लिए दिन रात वो क्या करते थे? काम करते थे। और वो जरा सी भी उनसे कोई गलती हो जाती थी तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था, है ना। देवर बीटन एंड विप्ड, मतलब चाबुक से उन्हें मारा जाता था, चाबुक या हंटर से। और इन सब की क्या थी? ओनली विश, मतलब वो क्या चाहते थे कि, और क्या प्रार्थना करते थे कि हमें बस यहाँ से आज़ादी मिल जाए। मतलब जिन लोगों को ख़रीद कर गुलाम बना दिया जाता था वो हमेशा विश करते थे कि जल्दी से हमें आज़ादी मिल जाए। वन सच स्लेव, और इसी तरह का एक सर्वेंट था एंड्रोकल्स, ठीक है। ही वॉज अ ग्रीक, वह ग्रीक था, मतलब ग्रीक देश का था। हिज मास्टर डिड नॉट ट्रीट हिम वेल, और जो उसका मालिक था वो उसे अच्छे से बिहेव नहीं करता था। ही डिड नॉट गिव हिम एनफ फूड टू ईट, वो उसे खाने के लिए खाने के लिए ज़्यादा भोजन भी नहीं देता था, और उसे बहुत बुरी तरह मारता था। तो एंड्रोकल्स ने डिसाइड किया, मतलब उसने सोचा कि मैं भाग जाऊंगा और बहुत दूर एक जंगल में भाग जाऊंगा। एंड ही वेटेड फॉर द राइट टाइम, और वो क्या देखने लगा कि मुझे अच्छा सा मौका मिले और तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो वन नाइट, तो एक रात उसने वो क्या करा, उसने जो मालिक का घर था वहाँ से बच निकला, भाग गया वहाँ से। ही रैन थ्रू आउट द नाइट, वो सारी रात भागता रहा देखने के लिए कि मुझे सेफ़ प्लेस मिल जाए, मतलब कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं सुरक्षित रह सकूँ। तो वो एक जंगल में पहुँच गया, वहाँ पर उसने खुद को छिपा लिया, वहाँ जाकर वो छिप गया। और उसे लगा कि उसने वहाँ पर महसूस किया मैं वहाँ पर सेफ़ हूँ, और वो बहुत खुश हो गया। कि क्यों? क्योंकि वो अपने जो उसका क्रूअल मास्टर था, जो उसको मालिक था, वो उसको बहुत पीटता था, उससे मैं बच गया। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड अ लाउड मॉर्निंग क्राई ऑफ अ पेन, तो तभी अचानक उसने क्या सुना? एक बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़। मॉर्निंग मतलब जैसे किसी कोई दर्द में बहुत तेज़ से चिल्ला रहा है, उसे आवाज़ सुनाई दी। तभी उसे कौन दिखाई दिया? एक लायन दिखाई दिया, एक शेर दिखाई दिया, जो कि लिम्पिंग मतलब लंगड़ाना, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। और वो उसी की तरफ आ रहा था। किसकी तरफ? एंड्रोकल्स की तरफ। तो एंड्रोकल्स तो उसको देखकर डर गया। जब उसने अपने सामने लॉयन देखा तो उसने सबसे पहले सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन जो लॉयन था वो बहुत ही ज़्यादा सैड, मतलब दुखी था, और वो दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मदद की ज़रूरत है। द लॉयन वॉज वेल फेड एंड डिड नॉट अटैक हिम, तो जो लॉयन था वो अच्छे, मतलब वेल फेड मतलब अच्छा खासा था, मतलब खाया पिया लग रहा था, और उसने उस पर एंड्रोकल्स पर अटैक नहीं किया। एंड्रोकल्स वेंट नियर हिम, एंड्रोकल्स उसके पास गया और फाउंड दैट देयर वाज अ लार्ज थॉर्न स्टक इन वन ऑफ हिज पॉज। तो एंड्रोकल्स जब उसके शेर के पास गया, उसने देखा कि उसके एक पंजे में क्या फंसा हुआ है? एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है। विद ग्रेट करेज एंड्रोकल्स, तो एंड्रोकल्स ने बहुत साहस के साथ वो उसका जो थॉर्न था वो निकाल दिया। द लॉयन फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड ऑफ हिज पेन, तो जो लॉयन था वो इसलिए दर्द हो रहा था क्योंकि उसके जो पंजे थे उसमें क्या फंस गया था? बहुत बड़ा कांटा फंसा हुआ था। तो जब उसने निकाल दिया तो उसे आराम पड़ा। द लॉयन बिकम हिज फ्रेंड, तो वो लॉयन उसका दोस्त बन गया एंड्रोकल्स का। तो वो दोनों एक साथ रहने लगे। जो लॉयन था वो उसे अपनी केव गुफा में ले गया और दोनों बहुत अच्छे से वहाँ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ? एंड्रोकल्स वाज अरेस्टेड बाय रोमन सोल्जर, तो एंड्रोकल्स को अरेस्ट कर लिया, मतलब पकड़ लिया। किसने? जो रोमन के सैनिक थे, क्योंकि वो अकेले वहाँ घूम रहा था जंगल में, और उन्होंने उसे देखकर पकड़ लिया। और वो जो शेर था उसके साथ नहीं था, अगर शेर होता तो वो उसको नहीं पकड़ पाते। तो सोल्जर्स कहाँ गए? अपने लॉ मिनिस्टर, मतलब कानून का जो मंत्री होता है उसके पास गए, और उसने उसको ऑर्डर किया, लॉ मिनिस्टर ने, कि
ये जो स्लेव है मतलब जो वही वो क्या करते थे, लोगों को गुलाम बनाते थे। एंड्रोकल्स मिला, उन्होंने उसे स्लेव बना लिया और कहा कि इसे हम कहाँ फेंक देंगे, हंग्री लॉयन, जो भूखे शेर होते हैं उनके आगे से फेंक दिया जाए। लेटर द लॉयन वॉज ऑल्सो कॉट एंड पुट इन अ केज। तो कुछ टाइम बाद जो वो लॉयन था, जो एंड्रोकल्स का फ्रेंड बना था लॉयन, उसे भी पकड़ा और केज में डाल दिया। अ डे वॉज फिक्स फॉर पनिशमेंट टू सच रन अवे स्लेव्स। तो एक दिन डिसाइड किया गया जब इन सारे स्लेव्स को पनिशमेंट देनी थी, और उनमें एक कौन था, एंड्रोकल्स भी था, और एम्पियर था मतलब जो राजा था, और उसके जो कर्टियार्स मतलब जो दरबारी थे, और कई सारे रोमन के मतलब जो रोमन देश के रहने वाले थे वो एक जगह इकट्ठा हो गए, वो ये शो देखने के लिए। मतलब क्या होने वाला था, एक बड़े एरेना, एक एरिया था जहाँ पर केस को रखा जाता, भूखे शेरों को, और धीरे धीरे करके जितने भी स्लेव्स थे उनके आगे उन्हें डाल दिया जाता खाने के लिए। तो वन बाय वन द स्लेव्स, तो एक एक करके स्लेव्स लाए गए, और अदर क्रिमिनल्स, और जो भी अदर क्रिमिनल्स थे उनको एरेना वही एरिया ऑफ एक्टिविटी, बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर ये सब हो रहा था। तो धीरे धीरे एक एक करके सारे स्लेव्स लॉयन के आगे रह जाते। सून दे मेट द एंड ऑफ देयर लिव्स, और धीरे धीरे करके शेर सबको खा जाते। फिर एंड्रोकल्स की बारी आई, वो देख रहा था ये सब और वो बहुत ही डरा हुआ था। फिर एंड्रोकल्स को उस एरेना में छोड़ा गया, तो वो बहुत बुरी तरह डर के मारे कांपने लगा। ट्रेमलिंग मतलब कांपना। अ हंग्री लॉयन वाज रिलीज फ्रॉम द केज, और फिर एक भूखा शेर अपने केज से छोड़ा गया। तो कई सारे स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक जो देखने वाले थे, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, सब देख रहे थे इस सीन को। एंड्रोकल्स ऑलमोस्ट फेंटेड एट द साइट ऑफ द हंग्री लॉयन रॉरिंग एंड जंपिंग ऑन हिम। तो एंड्रोकल्स तो क्या वो बिल्कुल गिरने ही वाला था जब उसने देखा कि इतना मतलब भूखा शेर है और वो दहाड़ रहा था बहुत बुरी तरह और उसके ऊपर कूदने जा रहा था। लेकिन अचानक से एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ कि जब लॉयन ने देखा एंड्रोकल का फेस, जब उसने एंड्रोकल का चेहरा देखा तो उसने उसे मारा नहीं, बल्कि ही लिक्ड हिज फेस, वो उसका मुंह को आके चूमने लगा, चाटने लगा और चूमने लगा उसके पैरों को। एवरीबडी वॉज एस्टॉनिश। तो ये देखकर सब जो थे वहाँ पर एस्टॉनिश मतलब सरप्राइज्ड हो गए, हैरान हो गए। एंड्रोकल्स ने भी क्या करा, उसके जो लॉयन का उसके हेड को स्ट्रोक मतलब उस पर सिर पे ऐसे हाथ फेरने लगा, उसके बालों पर मतलब जो होते हैं ना शेर के लंबे लंबे बाल, उन्हें बोलते हैं मेन, और उसकी गर्दन पर। तो एंड्रोकल्स ने पूरी स्टोरी बताई। इट वॉज द सेम लॉयन हुज थॉर्न एंड्रोकल्स हैड वंस रिमूव। तो ये वही लॉयन था, वही शेर था जिसका एंड्रोकल्स ने एक बार थॉर्न निकाला था। तो जब इस तरह से उसको फेंका गया मतलब एंड्रोकल्स को शेर के आगे खाने के लिए, तो शेर ने एंड्रोकल्स को पहचान लिया और उसने उसे नहीं खाया, मारा नहीं। तो एम्पियर वो उससे बहुत जो मतलब जो वहाँ का राजा था वो बहुत ही क्या हुआ, इम्प्रेस हो गया मतलब खुश हुआ, और उसने ऑर्डर दिया कि एंड्रोकल्स को फ्री कर दिया जाए, मतलब कि छोड़ दिया जाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि काइंडनेस मतलब कि उसने जो उसकी मतलब शेर की हेल्प की थी एंड्रोकल्स ने, हम किसी की भी हेल्प करते हैं तो वो कभी भी अनरिवार्डेड मतलब हमेशा हमें उसका इनाम ज़रूर मिलता है ना, हमें उस तो इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, और आप अब इसकी क्या करेंगे, शॉर्ट थिंग्स अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।